देखिए स्टूडेंट, कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था सोनेट, आज हम उसी से आगे स्टार्ट करने वाले हैं। और जो हमने कल बातें बताई थी, क्या क्या बातें बताई थी कि सोनेट क्या है, व्हाट इज अ सोनेट। तो जो मैंने बताया था कि जो सोनेट है वो एक इटालियन वर्ड है जो किससे लिया गया है, सोनेटो से। और उसका कल मीनिंग भी बताया था। मीनिंग क्या था? मीनिंग था अ लिटिल साउंड और अ सॉन्ग। यानी कि जब आपको ऑप्शन में दिया जाएगा तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है वहां पर ऑप्शन में, अ लिटिल साउंड और सॉन्ग। और ये भी बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोनेट्स। 6। पहली जो टाइप थी उसका नाम था पेट्रर्चन सोनेट, दूसरी शेक्सपियरन सोनेट और एक स्पेंसर सोनेट। और मैंने ये भी बताया था कि जो पेट्रर्चन सोनेट है वो पेट्रर्चन सोनेट क्यों कहलाती है, क्योंकि जो पोएट थे जिनका नाम था पेट्रर्च, उन्होंने इस सोनेट को लिखा था, इसलिए ये क्या कहलाती है, पेट्रर्चन सोनेट। और ये जो ओरिजिनेट हुई थी वो इटली में हुई थी, इसलिए इसे इटालियन सोनेट भी कहते हैं। और एक चीज और मैंने पढ़ाई थी, उसको भी मैं साथ साथ रिवाइज करा रहा हूं कि पेट्रर्चन सोनेट 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें से एक है ऑक्टेव और एक है सेस्टेट। ऑक्टेव में 8 लाइंस होती हैं और सेस्टेट में 6 लाइंस होती हैं। ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम क्या बताई थी मैंने, ए बी बी ए। और जो सेस्टेट होती है उसकी जो मैं राइमिंग स्कीम बताई थी वो आपको बताई थी सीडीसी या सीडीई या फिर डीसीडी। तो ये कल तक का काम था, आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्या समझे कि सोनेट होती है ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। A poem of 14 lines is called a sonnet. यानी कि आपका जो पहला क्वेश्चन तैयार हुआ वो ये है कि हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन अ सोनेट। तो वहां ऑप्शन में दिया होगा 16 लाइन्स, 15 लाइन, 14 लाइन्स। तो वहां पर आपको 14 लाइन्स वाला जो ऑप्शन होगा वो करना है और वो आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सोनेट है वो किसने ओरिजिनेट की। तो ये तो मैंने कल बता ही दिया था आपको कि ये इटालियन सोनेट है और पेट्रर्च ने इसको इजाद किया, यानी कि ओरिजिनेट किया। लेकिन इटली में ये इजाद हुई थी, ओरिजिनेट हुई थी, इसकी उत्पत्ति इटली में हुई थी। इटली के बाद ये जो सोनेट है ये इंग्लैंड तक पहुंची, इसलिए इसे इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। अब इसमें जो मेन रोल है, जिन्होंने इसको इंग्लैंड तक लाने में बहुत अहम रोल निभाया, वो 2 लोग थे, सर थॉमस वाइट एंड अर्ल ऑफ सरे in 16th century. Who imported the sonnet into English language. यानी कि ये दोनों राइटर्स, सर थॉमस वाइट एंड अर्ल ऑफ सरे, इन दोनों ने ही अहम भूमिका निभाई सोनेट को इंग्लैंड तक लाने में, और इसीलिए ये इंग्लिश सोनेट भी कहलाई। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने पेट्रर्चन सोनेट के माध्यम से ही इंग्लिश सोनेट को रिप्रेजेंट किया। तो वो सर थॉमस वाइट थे और अर्ल ऑफ सरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कल मैंने आपको ये बताया था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोनेट्स, जिसमें से एक टाइप मैंने कल बता दी थी आपको, पेट्रर्चन सोनेट। आज हम नेक्स्ट 2 टाइप की बात करते हैं, जिसमें एक है द स्पेंसरियन सोनेट।
स्पेंसरियन सोनेट, और दूसरी काइंड है द शेक्सपियरन सोनेट, शेक्सपियरन सोनेट, जिसे हम द इंग्लिश सोनेट भी बोलते हैं। तो आपको समझ में आया, तीन तरह की सोनेट होती हैं, पेट्रर्चन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट, शेक्सपियरन सोनेट। अब आपको यह बात ध्यान देना है कि इसमें ये स्पेंसरियन सोनेट और शेक्सपियरन सोनेट दोनों ही डिवाइड होती हैं क्वार्ट्रेन्स में। 3 क्वार्ट्रेन्स होंगी इसमें, और एक होगी कपलेट। ऐसे इसमें होंगी 3 क्वार्ट्रेन्स और एक होगी कपलेट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्वार्ट्रेन्स क्या होती हैं। अ स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स, यानी कि एक ऐसा स्टेंजा जिसमें 4 लाइन्स होती हैं उसे हम क्वार्ट्रेन बोलते हैं, और स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स इज कॉल्ड अ कपलेट, और एक स्टेंजा जिसमें 2 लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कपलेट। तो ये जो स्पेंसरियन स्टेंजा है ये 4 लाइन के 3 स्टेंजा होंगे और 2 लाइन का एक स्टेंजा होगा। तो टोटल कितनी लाइन हो गई, 14 लाइन्स, और 14 लाइन्स को ही हम क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं। अब देखिए इनकी हमें राइमिंग स्कीम भी आती है कभी कभी, कि स्पेंसरियन स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या है, तो वो आपको नोट करनी है। ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी एंड ई ई। अब देखिए यहां पर ए बी बी सी 8 हो गई, 2 10 और 2 12, और लास्ट में एक कपलेट हो गई जिसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ई ई। अब आते हैं शेक्सपियरन सोनेट की तरफ। इसमें भी सेम वही बात है कि अ पोएम ऑफ 4 लाइन्स या स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स इज कॉल्ड अ क्वार्ट्रेन। 4 लाइन का जो स्टेंजा है वो क्या कहलाएगा, क्वार्ट्रेन, और 2 लाइन का स्टेंजा क्या कहलाएगा, कपलेट। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेक्सपियरन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है, तो इसे आप नोट करेंगे ए बी सी डी ई एफ एंड जी जी। इसमें भी देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, और लास्ट में कपलेट, यानी कि इसमें भी कितनी लाइन हो गई, 14 लाइन्स हो गई। तो एक बार दोबारा हम देखते हैं कि आज हमने इसमें अभी अभी क्या क्या पढ़ा है। कि पहले तो सबसे पहले सोनेट किसे कहेंगे, ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड अ सोनेट। 14 लाइन की पंक्तियों को क्या बोलेंगे, हम सोनेट बोलेंगे। और सर थॉमस वॉयट एंड अर्ल ऑफ सरी 16th सेंचुरी के ये पोएट हैं जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया जो सोनेट को इंग्लैंड में लाने का, है ना, क्योंकि ये इटली में ओरिजिनेट हुई थी, तो इन दोनों ने बहुत अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि जो सोनेट है वो 3 भागों में डिवाइड थी, मैंने कल बताया था, पेट्रर्चन सोनेट, आज ये 2 काइंड और बताई है, स्पेंसरियन सोनेट और शेक्सपियरन सोनेट। यहां पर स्पेंसरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम लिखी हुई है और यहां पर शेक्सपियरन सोनेट की राइमिंग स्कीम लिखी हुई है, आप इसको पढ़ें। अभी मैं आपको अभी कुछ ऐसे पोएट्स और बताऊंगा जिन्होंने सोनेट्स लिखी हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ सोनेट्स लिखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उनके पोएट्स के नाम भी मैं लिखूंगा। आपको इन्हें सही से नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में और इन्हें लर्न भी कर लेना आप, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहली है एक एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। दिस इज द फर्स्ट सोनेट। ये सबसे पहली सोनेट है जो लिखी गई थी फिलिप सिडनी के द्वारा। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला सबसे पहली सोनेट है जो फिलिप सिडनी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट, रिवर डडन एंड
इक्लीसियास्टिकल, सियास्टिका, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ। When assault was intended to the city, comma, दूसरी to the जनरल क्रोमवेल, और नेक्स्ट है to the late massacre in Piedmont। इन तीनों के जो लेखक हैं वो हैं जॉन मिल्टन। ऑन फर्स्ट looking into Chapman's Homer and Bright Star, इन दोनों के जो लेखक हैं वो हैं जॉन कीट्स। और नेक्स्ट गोल्डन गेट, इसके जो लेखक हैं वो है विक्रम सेठ। और इससे नेक्स्ट तो देखिए छठी जो है वो सोनेट है ओजीमेंडियास एंड इंग्लैंड। ये है शैली के द्वारा लिखी गई सोनेट। नेक्स्ट हॉली सोनेट्स, इसके लेखक हैं जॉन डन। नेक्स्ट sonnets from the Portuguese, इसके लेखक है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। और नेक्स्ट है एमोरेटी, इसके लेखक हैं स्पेंसर। तो दीज वर द मोस्ट इंपोर्टेंट सोनेट्स रिटन बाय सम ऑथर्स। आपको इनको बहुत ध्यान से लर्न कर लेना है। अभी ये जो टॉपिक है सोनेट वाला जो टॉपिक है ये मैंने आज आपका कंप्लीट कर दिया है। अब इसी में से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप तैयार करेंगे। जो आपके पास प्रीवियस पेपर्स के जो सेट होंगे उनको आप देखिएगा और इनमें से सोनेट्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन प्रीवियस पेपर्स में आप उन्हें सोल्व करिएगा। और मैं 101% आपको बता रहा हूं कि जितना मैंने ये टॉपिक कवर किया है सारे जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं सोनेट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। और शेक्सपियरन सोनेट के बारे में मैं थोड़ा सा और जब शेक्सपियर के बारे में पढ़ाऊंगा, विलियम शेक्सपियर के बारे में, तो वहां पर आपको सारी सोनेट्स के बारे में बताऊंगा जो भी उसकी मोस्ट इंपोर्टेंट होंगी, है ना। उसमें 154 सोनेट्स विलियम शेक्सपियर ने लिखी हुई हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है तो आप इसको रिवाइज कर लेना और प्रीवियस पेपर्स को जरूर सॉल्व करना।